रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों प्रीवियसली जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, तो उस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने मीन स्क्वायर वेलोसिटीज का कंसेप्ट एक डिस्कस किया था। तो मैंने वहां पे आपको कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रॉपर इसकी डेरिवेशन करेंगे और इसको डिस्कस करेंगे कि आखिर ये लेना क्यों इतना जरूरी होता है। ठीक हो गया। तो बच्चों देखें, हमारे पास लेट्स सपोज अगर एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद है। ठीक हो गया। मेरे पास क्या मौजूद है? डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद है। ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये तमाम के तमाम जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कौन सा मोशन करते हैं बच्चों? हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा कि ये क्या करते हैं, ये रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन मींस कि ये अलोंग एक्स वाई जेड किसी भी एक्सिस और माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड, इन छह की छह एक्सिस में से किसी भी एक्सिस पे ये क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब लेट सपोज मेरे पास एक पार्टिकल है, ये इसको मैं कंसीडर करता हूं जो कि इस डायरेक्शन में वी एक्स वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ठीक है। तो वहीं पे इसी कंटेनर में कोई एक दूसरा पार्टिकल ऐसा भी होगा जो कि इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट इस डायरेक्शन में v माइनस वी एक्स वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। सेम इसी तरह कोई एक y डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा वी वाई, तो ऑपोजिट कोई एक माइनस वी वाई से भी मूव कर रहा होगा। इसी तरह सेम फॉर z भी होगा। ठीक है। अब मैं अगर आपको बोलूं कि बच्चे मुझे इसकी आपने एक एवरेज वैल्यू निकाल के देनी है, आप क्या करोगे? सिंपल, आपने क्या करना है, वी एक्स प्लस इंटू माइनस वी एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 0 आ जाएगा। सेम फॉर वाई, सेम फॉर जेड। ठीक हो गया। अब इस चीज से निकलने के लिए, इस जीरो को खत्म करने के लिए हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम स्केयर ले लेते हैं इन वेलोसिटीज का। ठीक है। स्केयर क्यों लेते हैं? अब देखो, अगर मैं वी एक्स स्क्वायर कर दूं और प्लस इंटू माइनस वी एक्स स्क्वायर कर दूं और डिवाइडेड बाई 2, तो अब ये वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस इंटू ये माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा और यहाँ पे भी वी एक्स स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब आप जब इसकी मीन वैल्यू लेंगे, तो अब एवरेज वैल्यू जब निकालेंगे, तो अब आपके पास ये 0 नहीं आएगा। ठीक हो गया। तो इसी चीज को देखते हुए हमने क्या किया कि हमने एक कंसेप्ट निकाला जिसको मीन स्क्वायर वैल्यू का नाम दिया, कि हम स्क्वायर लेके उसका मीन लेके हम एवरेज निकाल लेते थे इस बॉक्स के अंदर तमाम के तमाम पार्टिकल्स जो कि जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं उनके लिए। ठीक हो गया। अब आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज आरएमएस वैल्यू। अब ये आरएमएस वैल्यू क्या है? इसको हम लिखते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, आज का जो टॉपिक है। और इसमें जो हमारा मेन फोकस है दैट इज रूट मीन स्क्वायर, जिसको हम आरएमएस भी पढ़ते हैं। अब ये आरएमएस कोई नई चीज नहीं है। ये जो आपने मीन स्क्वायर वेलोसिटी की जो वैल्यू ली है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसके ऊपर अंडर रूट ले लो तो आपके पास ये आरएमएस बन जाएगा, रूट मीन स्क्वायर। ठीक हो गया। आरएमएस क्या बनेगा कि आपने जो ये वेलोसिटी के स्क्वायर की जो ये मीन वैल्यू निकाली है विद वेलोसिटी के स्क्वायर, इसके ऊपर आपने क्या कर लेना है, अंडर रूट ले लेना है। तो ये क्या बन जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बन जाएगा। ठीक हो गया। इसको बच्चे हम पढ़ते हैं आरएमएस है, बट वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। लेट हम इसको जब अप्लाई करते हैं किसी, लेट सपोज वेलोसिटी है और मैं इसके ऊपर ये आरएमएस वैल्यू अप्लाई करना चाहता हूं, तो पढ़ा इसको जाता है आरएमएस, बट इसको जो अब अप्लाई किया जाता है तो वो रिवर्स में किया जाता है। मतलब यहां से स्टार्ट होता है, पहले हम इसका स्क्वायर ले लेंगे एस, फिर हम इसका मीन ले लेंगे ये, फिर इसका हम रूट ले लेंगे, तो ये एक्चुअल में आरएमएस वैल्यू बन जाएगी। ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है क्या एक्चुअल में? तो इसको हम डिफाइन करते हैं, रूट मीन स्क्वायर velocity is the effective speed of gas molecule that represents the average kinetic energy of particle in gas। मतलब क्या, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है वो जब हम इस बॉक्स के अंदर मॉलिक्यूल्स की जितनी भी वेलोसिटीज है उन तमाम की तमाम वेलोसिटीज का हम लोग क्या करें, आरएमएस वैल्यू जब निकालते हैं, तो वो आरएमएस वैल्यू एक्चुअल में हमें क्या देती है, उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू देती है।
ठीक है, या आप इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है कि आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज। मतलब कि हम लोगों ने एक्चुअल में एवरेज वैल्यूज जो निकाल ली है, आप उसका अंडर रूट ले लो तो वो वैल्यू जो है तो आपके पास क्या बन जाएगी, आरएमएस वैल्यू बन जाएगी। ठीक हो गया। तो प्रीवियसली जिस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी का कंसेप्ट दिया था, वहां पे जब हमने डेरिवेशन में जो यूज किया था, वहां पे भी मैंने आपको इस ये एक एक्सप्लेनेशन दी थी कि हमारे पास ये रैंडम मोशन होने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जब पार्टिकल्स मूव करते हैं तो उनके एक्सिस में चेंज आ जाता है, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, जिसकी वजह से जब हम उनकी एवरेज वैल्यू लेते हैं तो हमारे पास जीरो होती है। तो उस जीरो से बचने के लिए फिर हम लोग ये कंसेप्ट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या आरएमएस की वैल्यू का कंसेप्ट निकालते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम प्रॉपर इसके लिए डेरिवेशन करेंगे। उस डेरिवेशन में हम लोग आरएमएस के 3 रिलेशंस निकालेंगे और फिर उनको हम आपस में रिलेट भी करेंगे। तो वो अभी हम लोग प्रॉपर वाइज इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये 3 इक्वेशंस लिखी हुई हैं बच्चों। ये 3 इक्वेशंस जो हैं ये हमने आगे यूज करनी है डेरिवेशन के अंदर। अब ये 3 इक्वेशंस हैं क्या? ये इक्वेशन है जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर प्रॉपर जो प्रेशर के लिए जो डेरिवेशन डिराइव की थी वो ये है। ठीक हो गया। उसके बाद ये तो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है, पी इक्वल्स टू एनआरटी, और ये जो है तो ये यही प्रेशर वाली जो इक्वेशन है इसको हमने इन टर्म ऑफ डेंसिटी लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में ये सारी डिस्कशंस की हुई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेन लिंक जो है तो वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपने वहां से जाके उस वीडियो को पहले देख लेना है कि ये इक्वेशंस कैसे आई है। काइनेटिक एनर्जी के साथ भी हमने इसका रिलेशन निकाला था, फिर इम्पिटेशन ऑफ टेम्परेचर वो भी हमने इसमें डिस्कस किया था। ठीक हो गया। तो अब बढ़ते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। तो मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं। डेरिवेशन बच्चों इसकी आसान सी डेरिवेशन है, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस जस्ट आपने कंसेप्ट अपना क्लियर रखना है। डेरिवेशन, ठीक हो गया। डेरिवेशन कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, मैं यहाँ पे एक लाइन लगा दूं ताकि ये क्लियरेंस रहे बीच में। अच्छा, देखिए बच्चों, हमारे पास जो ये जो हमारे पास कंटेनर है, इसमें ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। तो हम उन वेलोसिटीज को रिप्रेजेंट कर देते हैं v1, v2, v3 अप टू vn। सही हो गया। डिफरेंट पार्टिकल्स है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो उनकी n वेलोसिटीज होंगी, तो हमने उनको n नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। सेम अगर इनका स्क्वायर लें, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज, तो वो क्या बन जाएगा, v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर, v3 का स्क्वायर अप टू vn का स्क्वायर। सही हो गया। ठीक हो गया। अब हम जरा इनकी एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज वैल्यू अगर हम लिखें तो v का स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये हमारे पास क्या आ गई, इनकी एवरेज वैल्यू आ गई। ठीक है। अब देखें, हम लोग आ जाते हैं, नाउ वी नो प्रेशर इज गिवन बाय, प्रेशर की जो इक्वेशन हमें गिवन है वो क्या गिवन है बच्चों, प्रेशर की जो इक्वेशन गिवन है दैट इज P इक्वल्स टू 1/3 nm डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वाला V और साथ में V स्क्वायर। ये हमें इक्वेशन गिवन है जो कि हमने यहां से इसको लिख दिया। अच्छा, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इस V को उठा के बच्चों इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक हो गया। V को जब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा PV इक्वल्स टू 1/3 nm इंटू V स्क्वायर। सही हो गया बच्चों। आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। अच्छा, नाउ फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, नाउ फ्रॉम आइडियल गैस
इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है मेरे पास, तो वो है PV इक्वल्स टू nRT। ठीक हो गया। अच्छा, हमें पता है कि ये जो स्मॉल n है दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। अब हम इस n को इसके साथ रिप्लेस कर देंगे तो दैट विल बी PV इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय Na इंटू आर टी। अब मैं थोड़ा सा इनको अरेंज करके लिखता हूं तो PV इक्वल्स टू n इंटू आर डिवाइडेड बाय Na इंटू टी। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास ये जो R डिवाइडेड बाय Na है, इसको हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं और इस K को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। वो आगे चल के हम फर्दर न्यू जो लेक्चर्स आएंगे उसमें हम लोगों का एक टॉपिक आएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो उसमें फिर मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन को फिर लिख देते तो ये बन जाएगा P इक्वल्स टू एन के टी। ठीक हो गया। अब मेरे पास एक इक्वेशन आई PV इक्वल्स टू 1/3 NMV स्क्वायर, वो इक्वेशन 1 थी। एक आ गई PV इक्वल्स टू NKT। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेता हूं। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो अब जब हम लोग इस इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो इक्वेशंस को कंपेयर करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, इक्वेशंस को कंपेयर कर लें तो आ जाएगा PV इसके भी इक्वल है, PV इसके भी इक्वल, तो मीन्स के ये और ये भी आपस में इक्वल है। तो पहले ये लिख लेते हैं 1/3, मेरे पास आ जाएगा 1/3 NMV स्क्वायर NM इंटू V स्क्वायर इक्वल्स टू NKT NKT। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां से देखिए बच्चों, ये भाई और ये भाई आपस में कट जाएंगे और इस 3 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दे और इस m को नीचे लाके डिवाइड कर दे। तो सिंपल पीछे क्या रह जाएगा, सिंपल हमारे पास रह जाएगा इस तरफ हमारे पास v स्क्वायर रह जाएगा और इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 3KT डिवाइडेड बाय m। सही हो गया बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड पे। इस साइड पे भी हम लोग अंडर रूट ले लेंगे और इस साइड पे भी हम लोग अंडर रूट ले लेंगे, क्योंकि हम RMS वैल्यू निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे ये स्क्वायर रूट से पहले ये मेरे पास क्या थी, स्क्वायर वेलोसिटी थी। ठीक हो गया। और ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू आ रही थी, अब वहां से मैंने रूट ले लिया तो ये RMS वैल्यू बन जाएगी। ये बन जाएगी VRMS दैट इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 3KT डिवाइडेड बाय m। इसको आपने इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें, ये आपने याद रखनी है। ठीक हो गया। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर ए आ गई। अब दो रिलेशन हम इस इक्वेशन को यूज करके यहां से डिराइव करेंगे। समझ आई? इस इक्वेशन को यूज करके हमने दो रिलेशंस डिराइव करने हैं और ये आपने अपने माइंड में रखनी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए बच्चों, इसमें मेरे पास 3 भी कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट है और M भी कांस्टेंट है। टेम्परेचर को हम लोग वेरिएबल कर देते हैं। टेम्परेचर को अगर लेट सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास टेम्परेचर क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, तो बाकी मैथ्स को मैं कांस्टेंट कर देता हूं और 3 तो ऐसे भी कांस्टेंट है और K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो इसको फिर मैं लिख सकता हूं VRMS इक्वल्स टू कांस्टेंट अंडर द रूट T। और यहां से अगर मैं कांस्टेंट को और इक्वल को खत्म कर दूं तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगाऊंगा, तो VRMS दैट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T। ठीक हो गया। एक रिलेशन तो मेरे पास ये बना, इक्वेशन ये है और रिलेशन मैंने यहां से ये निकाला कि VRMS इज प्रोपोर्शनल टू T। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप क्या करो कि आप इस इक्वेशन में, इक्वेशन ए में पुट, इस इक्वेशन ए में हम क्या कर देते हैं, पुट K इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाय NA, जो कि हमने यहाँ पे R ओवर NA को K से रिप्लेस किया था, उसको वापस रिप्लेस कर दे R बाय NA से इन इक्वेशन A। तो हम इक्वेशन A में अब दोबारा रिप्लेस कर देंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा VRMS इक्वल्स टू, ये बन जाएगा अंडर द रूट 3, K की जगह पे 3 डिवाइडेड बाय
एम अपनी जगह पे और के की जगह पे आ जाएगा आर डिवाइडेड बाय एन ए और साथ में टी। ठीक हो गया। अच्छा अब यहां पे नीचे देखें m इंटू, यहां पे देखें तो मेरे पास एक रिलेशन आ रहा है m इंटू एन ए। मास ऑफ m क्या है, मास है, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एवोगाड्रोस नंबर जो उस गैस कंटेनर में मौजूद है, मतलब पार्टिकल्स ही हैं। तो अब ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये उन तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स के मास को हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, ये मोलर मास होगा, इसको हम मोलर मास कह सकते हैं। मोलर मास उसको हम कैपिटल एम से रिप्लेस कर देंगे। ठीक हो गया, ये पॉइंट समझ आई। तो अब हम लोग इसको कैपिटल एम से जब रिप्लेस करेंगे तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, वी आर एम एस इक्वल्स टू अंडर द रूट 3 आर टी अपनी जगह पर डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। ठीक है। अब इस इक्वेशन में लेट्स सपोज अगर मैं क्या करता हूं कि मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देता हूं और मोलर मास कंटिन्यूसली चेंज कर रहा हूं, इसको मैं वेरिएबल कर देता हूं और टेम्परेचर को अगर मैं कांस्टेंट कर दूं तो फिर मेरे पास ये इक्वेशन क्या रिलेशन है, क्या डिराइव होगा, तो वी आर एम एस इक्वल्स टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय अंडर रूट एम। और अब अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाऊं तो वी आर एम एस इक्वल्स टू सॉरी प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एम। तो मतलब कि जब आप मोलर मास चेंज कर रहे हो, सिंपल, जब आप टेम्परेचर को वेरिएबल रखोगे तो आरएमएस का डायरेक्ट रिलेशन होगा टेम्परेचर के साथ, और अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हो तो फिर आरएमएस का इनवर्स रिलेशन होगा मोलर मास के साथ। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास यहां से एक इक्वेशन हमारे पास ये बनी, एक ये ए थी, इसको आप बी का नाम दे दो। ठीक हो गया, हमने दो रिलेशन डिराइव कर लिए, आरएमएस इसके भी इक्वल है, आरएमएस इसके भी इक्वल है। अब हम थर्ड रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं जिसके लिए अब हम लोगों ने यूज करनी है ये इक्वेशन। ठीक है, मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, फिर आप लोगों ने अगर ये नोट नहीं किया तो वीडियो को रोक के आप इसको नोट कर सकते हैं अपने पास। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, जस्ट आपको बस बेसिक पता हो। अब मैंने कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस यूज नहीं की है, मैंने वही ये वाली इक्वेशन यूज की, ये वाली इक्वेशन यूज की, दोनों को कंपेयर किया, एक रिलेशन बनाया अपने लिए जो कि ये रहा। ठीक है, ये रिलेशन बना लिया। अब इस रिलेशन में पहले मैंने यहीं से टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन निकाला, फिर वहां पे मैंने के की वैल्यू रिप्लेस की, तो फिर मैंने मोलर मास के साथ इसका रिलेशन निकाल लिया। बट मेरे पास एक इन टर्म ऑफ मोलर मास इक्वेशन बनाई, एक इन टर्म ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मेरे पास ये इक्वेशन बनाई। ठीक हो गया। अच्छा, अब थर्ड रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रेशर इन टर्म ऑफ डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक हो गया, हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं प्रेशर इन टर्म ऑफ डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। प्रेशर इन टर्म ऑफ डेंसिटी क्या है, तो देखें P इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 3 रो और साथ में V स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया, ये इक्वेशन आ गई। अच्छा, यहां से अब हमने क्या करना है, इस 3 को लाके इधर मल्टीप्लाई कर दी और इस रो को नीचे लाके डिवाइड कर दे, ताकि ये जो वेलोसिटी वाला v है ये हमारे पास सब्जेक्ट बन जाए। तो इसको v स्क्वायर इक्वल्स टू ये बन जाएगा 3p डिवाइडेड बाय रो। ठीक हो गया। अब हम लोग स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने एक रूट ले लेना है, यहाँ पे भी एक रूट ले लेना है। तो यहाँ से बच्चों ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये मेरे पास बन जाएगी वी आर एम एस वैल्यू, क्योंकि पहले मीन स्क्वायर वैल्यू थी, रूट ले लिया तो आर एम एस वैल्यू बनेगी, और इक्वल्स टू अंडर द रूट 3p डिवाइडेड बाय रो। तो ये आपके पास बच्चों क्या बन गया, एक तीसरा रिलेशन बन गया। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया, थर्ड रिलेशन। इसको फर्दर जो है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास एक रिलेशन बना ये आरएमएस का, एक रिलेशन बना ये, और एक रिलेशन बन के आ गया है ये।
ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम लोग इन तमाम की तमाम इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर इक्वेशन ए, बी एंड सी, हम तीनों को कंपेयर करके लिख लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, वी आर एम एस इक्वल्स टू अंडर द रूट 3KT divided by m equals to under the root 3RT divided by capital M equals to under the root 3P divided by rho। तो ये हमारे पास क्या आ गया, RMS का एक रिलेशन बन के आ गया। अब ये तीनों इक्वेशंस आप RMS के लिए यूज कर सकते हो, बट आपको डिपेंड करता है कि आपको डेटा कौन कौन सा गिवन है। अगर आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू तो गिवन होगी, अगर आपको सिंपल मास गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, तो ये वाला आ जाएगा। अगर आपको मोलर मास गिवन है तो ये रिलेशन आ जाएगा। अगर आपको प्रेशर और डेंसिटी गिवन है तो ये आ जाएगा आरएमएस की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक हो गया। तो देखिए बच्चों, ये फार्मूला तीन रिलेशन फाइंड करने का मकसद ये है कि आपके पास आरएमएस जो है तो वो इन तीन रिलेशंस में तकसीम हो चुकी है आरएमएस की वैल्यू। अब डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल्स में आपको क्या क्या डेटा गिवन है। जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंगली आप आरएमएस का ये फार्मूला भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो और ये भी यूज कर सकते हो। तीनों आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू ही निकाल के देंगे। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। डेरिवेशन है, कोई लेंथी डेरिवेशन नहीं है, कोई मुश्किल भी नहीं है, बस जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी हो तो आपको ये रिलेशंस जो है तो इनकी सही समझ आई होगी। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वहां से जाके पहले वो वीडियो देखनी है, फिर आपने इस पे आना है, ताकि आपको ये रिलेशन जो है तो इसमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मजीद अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाएं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।